हेलो दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय बाबारी। आज हम कक्षा 8 की गणित विषय का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए सवाल को हल करते हैं। अपने पास में पहला सवाल इस प्रकार से है। देखिए, पहला अपने को कह रहा है ये पहला सवाल अपने पास में है ये इस प्रकार कि -4/5 का मान कितना होता है। जब हम उसको 1 से गुणा करेंगे तो आंसर वही रहेगा। इज राइट ऑप्शन माना जाएगा। समीकरण 2x + 1 = 5 में x का मान कितना करेंगे तो हम पसंद करेंगे 5 - 1 4। इसको जब भाग देंगे तो राइट ऑप्शन अपना माना जाएगा वो 6 राइट ऑप्शन रहेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। द राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि 5 की पूर्ण वर्ग कौन सी है, यानी 5 का जो वर्ग है वो 25 है। 100 इज राइट है। 100 का 10% जब निकालेंगे तो 10 इज राइट आंसर माना जाएगा। एक पदीय व्यंजक 3x है, बाकी सब द्विपदीय हैं। संख्या 4 का घन कौन सा? 4 का घन हमेशा 67 होता है। वह इज राइट ऑप्शनल है। और अगला जो अपने पास में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 0.0025 का मानक रूप कितना होगा। तो मानक रूप होगा वो देखो 3 जीरो और एक संख्या इधर से लेंगे, एक हाथ अपने आप में 4 में बनेगी, यानी 2.5 10⁻⁻⁴ इज राइट ऑप्शन माना रहेगा। अगला सवाल हमारे पास में आ रहा है रिक्त स्थान वाला। अगला सवाल हमने पूरा का पूरा पेपर है जो अपने हाथों से मैंने हल करने के बाद में अपलोड कर रहा हूँ। आप उसको अच्छी तरह वीडियो को देखकर आराम से उसको सवाल को आप समझ सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला कह रहा है इस पूरे सवाल के अंदर किस गुण धर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस गुण धर्म के अंदर देखा जाए तो गुणात्मक भी है और कर्म विनिमय का नियम लागू किया गया है। अगला सवाल आ रहा है कि समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को जो हल करते हैं तो इस प्रकार से आएगा। 5 इधर, ये 3 इधर जाएगा, हमने पक्षांतर किया, ये इधर से इधर गया, प्लस में हुआ। इस प्रकार घटाने के बाद अपने पास में टी का राइट आंसर आएगा -1। ए कीजिए राइट ऑप्शनल। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि निम्न में से घन का इकाई का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकाई का अंक जब घन ज्ञात करना है, इकाई का तो पीछे वाली संख्या है इकाई, उसका आप घन निकाल दो और वो इसका इकाई का अंक होता है। 4 का घन 64 होता है, इसमें इकाई का अंक 4 है तो इकाई का अंक 4। इसमें 7 है, 7 का घन 343, इसका इकाई अंक इसमें 3 राइट ऑप्शनल। तो दोस्तों शिव कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को आगे शेयर करें और आप फॉलो करते रहें। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है वो ये है कि राम के पास 15 पेंसिल है और श्याम के पास 40 पेंसिल है। दोनों का अनुपात कितना होगा। तो राम और श्याम लिखा, 15 और 40 को अनुपात के रूप में काटा तो 3:8 ही इसका उत्तर राइट माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कथन सत्य और असत्य पर आधारित है। ये कह रहा है 1 की घात शून्य जब होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी 1 की घात शून्य का मान हमेशा 1 होता है, राइट है। 5 की घात -2 का मान 20 होता है, नहीं 5 की घात 2 का मान 25 होता है। अपने आप में कथन कैसा है, ये असत्य है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है 1/में का गुणात्मक प्रतिलोम ए होता है। बिल्कुल सत्य बात है। गुणात्मक का मतलब बोलता है उल्टा लिखना है, यानी 1/में यानी ए इज राइट ऑप्शनल। 2 × 10 की घात -2 का सामान्य रूप होगा वो इस प्रकार से होगा, बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी ये दोनों सत्य कथन हैं। अगला सवाल अपने पास में रिक्त स्थानों से संबंधित है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत के विकर्ण हमेशा आपस में समान होते हैं। जिन दो भुजाओं का एक सिरा उभयनिष्ठ हो उसे आसन भुजा कहते हैं, और समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वो हमेशा समपूरक कोण यानी 180 डिग्री के होते हैं। अगला हमारे साथ में है कि अ को ब से मिलान कीजिए। तो देखो पूरा पेपर मैंने हल करने के बाद में अपलोड कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। 7x - 42 का हमने कॉमन लिया 7 और x - 42 यानी ब राइट है। ये 7 ए स्क्वायर प्लस शब्दा का इस प्रकार से लिखेंगे। 7 ए को कॉमन लिया, ए + 2 राइट माना जाएगा। इन दोनों को अलग अलग लिया, कॉमन 5 लिया, x और y, और इसको इस प्रकार से मिलाया, ये आपके पास में आंसर राइट। आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है
देखने के बाद में पाई चार्ट में ये कह रहा है कि लाल त्रिज्या खंड आने की प्रयोगता, तो लाल इसमें रेड कितने 3 है, तो कुल प्रयोगता 8 है, तो 3 बट्टी में 8। हरा त्रिज्या खंड पूछ रहा है, हरा अपने पास में 5 है, तो 5 बट्टी में 8। हमेशा बट्टी में कुल प्रयोगता ही आती है। अगला 17वां सवाल अपने पास में ये आ रहा है। 17वां सवाल ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी सी वर्ग ज्ञात कीजिए जो 5, 8, 15 और 20 से विभाजित। इसमें क्या करना है, सभी का आपको एक साथ में क्या करना है, 8, 15 और 20 का क्या करेगा, भाज्य सब कर लेंगे। फिर हल करने के बाद देखेंगे इसके अंदर कितने पूर्ण जोड़े बनते हैं, कितने नहीं बनते, उसके अनुसार इस सवाल आपको करना है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर कितना आएगा। 17 नंबर सवाल का आप कमेंट में जरूर मुझे उत्तर बताएं। अगला सवाल नंबर जो 18 अपने पास में है वो इस प्रकार से आकृति दी हुई है। इस प्रकार जब कौन सी भुजा समांतर है, तो हमने लिखा हुआ है कि समलम चतुर्भुजवंत आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एम और एल कोण दोनों मिलाने के बाद भी 180 होगा। बिल्कुल एम का मान दिया हुआ 100, एल नहीं दोनों का मान 80, दोनों मिला के 180 होते हैं, इसलिए की एल एम और एक समांतर चतुर्भुज माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि अरुण ने एक जोड़ी सूटकेस स्केट्स पहिएदार जूते किसी शहर से खरीद कर लाया, जिस पर उसने 20% बता दिया। यदि भुगतान की राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना है। तो माना कि अंकित मूल्य हमने x माना, और बटा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। बटा 20% है, इन्हें 100 में से 20 हमने कटाई, पीछे बचे 80%। भुगतान की राशि 1600 है, वो 80% के बराबर है। हमने इस प्रकार से हल किया। आंसर अपने पास में अंकित मूल्य कितना आया, 2000 रुपये। राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगला सवाल नंबर 20 ये कह रहा है, देखिए अपने पास में बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो क्वेश्चन क्लासेज महत्वपूर्ण साबित होगी और पेपर आपके लिए रामबाण इलाज होगा। एक कार एक स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को चलने में कितना समय लगेगा। तो हमने क्या किया, देखो एक तरफ हमने कार की चाल लिखी, दूसरी तरफ समय लिखा। फिर हमने क्या किया, प्रतिलोम समानुपाती नियम से उसको हल किया है। तो 60 × 2, 60 × 2, इन दोनों का गुना किया, एक दूसरे का गुना करने के बाद में हम निकाला अपने पास में 1.5 घंटे के अंदर वो गाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। 21वां सवाल हमने वापस समीकरण को हल किया, आप आराम से देख सकते हैं। पहले कोष्ठक के अंदर वाली संख्या को हमने बाहर वाली संख्या से गुणा किया, गुणा करने के बाद अपने पास में इस प्रकार से एक समीकरण बना। फिर समीकरण में पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर निशान बदल जाते हैं। इस प्रकार हल करने के बाद फाइनल आंसर अपने पास में टी का मान कितना आया, -2 आया। ऐसी वीडियो को आप अच्छी तरह देखें, आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर ये कह रहा है अगला पाई चार्ट बिल्कुल बहुत ही मोस्ट सवाल है। ये देखो, ये आपके पास में भी आ रहा है सवाल, वो देखना है। ये है, ये अपने पास में आएगा। देखिए दोस्तों, अपने पास में सवाल दिया हुआ है इस प्रकार से। पाई चार्ट ये है, पाई चार्ट ये है, और ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 22वां सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख लो आप क्या सवाल के अंदर कह रहा है। अलग अलग व्यक्ति हैं, हमने पूरा सवाल को हल किया। आराम से वीडियो को रोक कर आराम से सवाल को अच्छी तरह से समझ लें, और जैसा किया हुआ है वैसे आपको हल करना है। ये फिर नंबर देखिए, हमने 23वां सवाल बिल्कुल जो बीज गणित से संबंधित 8 नंबर का सवाल है, वो भी हमने गुणनखंड हल करने की कोशिश की है। पहला भी किया है, दूसरा भी सवाल हल किया है। इस प्रकार से आपको भी देखना है हमने भाग कैसे लगाए हैं, कैसे हल किया। आप आराम से वीडियो को देखकर ये सवाल को पढ़ सकते हैं, और ऐसे सवाल आपको जरूर पढ़ कर जाएँ, आपके लिए परीक्षा में ये आएंगे। 24वां सवाल है, वो भी हमने पूरी अच्छी तरह हल किया हुआ है। सवाल अलग अलग दिए हुए हैं, घनाभ में ज्ञात करना है। एक टैंक दिया हुआ है, बेलनाकार टैंक है, तो दोनों ही हमने अच्छी तरह हल। ये बेलनाकार टैंक है, चादर दिया हुआ, किस प्रकार से आपको हल करना है वो भी दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, बेल्ट का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना होता है, त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई, हल करने के बाद है। फिर वो सराय घनाभ का, तो किसी जो संख्या ज्ञात करते तो इस प्रकार से आपको हल करना है। जब संख्या पूछते बड़ी वस्तु का आयतन, बटे में छोटी वस्तु का आयतन, यानी घनाभ का आयतन, घन का आयतन, हमने सूत्र लगाया। सूत्र लगाने के बाद में हमने उसको गुणा भाग करने के बाद फाइनल उत्तर बनाया। 449 घन बनाए जाते हैं। अगला 25वां सवाल अपने पास में आ रहा है, वो आ रहा है आलेख खींचिए। आलेख यानी ग्राफों वाला संबंधित सवाल है। ये भी मैंने अच्छी तरह से सवाल किया है। आप आराम से वीडियो को देखकर पूरे सवाल को आप
समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको ग्राफ करने हैं, कैसे बनाने हैं। एक तरफ हमने समय लिखा, एक तरफ हमने घंटे लिखी, दूरी लिखी है, फिर आप आराम से इस वालों को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा हमारा प्रयास था कि आपको हम 8 वाला क्लासों के लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अपने हाथों से पेपर को हल करने के बाद अपलोड कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, सभी को जय बाबारी।